Hello, my dear students. Today we have to start. So, how to cover whole biology syllabus in 6 days? Whole biology in 6 days. If you have never read anything previously, also you can complete and score a good mark. Clear? तो अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो पहले से तो एटलीस्ट 6 डेज यूटिलाइज करेंगे तो 70 या 80% स्कोर कर पाओगे एटलीस्ट मिनिमम। तो डे वाइज प्लानर है। तो डे वन हम 6 डे बनाए डे वाइज प्लानर। तो फॉर डे वन what are the parts you have to cover, and I remember one thing, in each day you have to cover 2 mark, 3 mark as well as 5 all type of question in day one, all type of question in every day. Clear? Not like that in day one only 2 mark या only 3 mark, not like that, all the type of question, because in CBSE so all type of question can come from any portion. For example, the first one is a female gamete fight. Students, this female gamete fight can be asked as a 2 mark, can be asked as a 3 mark, or can be asked as a 5 mark. So you cannot skip that, you cannot be particular about a particular portion. तो फीमेल गैमेट फाइट में क्या पढ़ना पड़ेगा तुमको? फीमेल गैमेट फाइट में पता है, फीमेल गैमेट फाइट में पहले मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना पड़ेगा। मेगास्पोरोजेनेसिस, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स में एक एक लाइन बता दूंगा ईच पोर्शन में, एटलीस्ट तुम कुछ लिख पाओगे। मेगा मींस फीमेल, तो रिलेटेड टू फीमेल, एंड माइक्रो इज रिलेटेड टू मेल। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स और फीमेल स्पोर्स। और मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोरेंजियम यूज होता है। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर से पता है, ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, तो कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है, कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है ओव्यूल के अंदर, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और इमैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ये भी सबको पता है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ये एनसीईआरटी में पूरा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड में क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन मींस प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। क्या क्या? एक होता है सिनगामी, एक होता है सिनगामी, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अपोमिक्सिस क्या है? अपोमिक्सिस मींस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अपोमिक्सिस क्या होता है? सीड फॉर्मेशन होगा, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन मींस बिना फर्टिलाइजेशन में सीड बन जाएगा अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस का एग्जांपल क्या है? अपोमिक्सिस का एग्जांपल एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, एस्टेरेसी मींस सनफ्लावर फैमिली एंड ग्रास क्वासी फैमिली। तो पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी पता है? पॉली मींस मेनी, एम्ब्रियोनी प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। किस में होता है? ज्यादा होता है मैंगो में, मैंगो होता है, और साइट्रस, लेमन, ऑरेंज, इसमें होता है। और नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है मोनोइसियस और डायोसियस। मोनोइसियस में क्या क्या है? कास्टर, मेज, कोकोनट, किकोरबीट, ये सब आएंगे मोनोइसियस में। और डायोसियस में कौन है? डायोसियस में आएगा तुम्हारा पापाया, डेड पाम, ये सब आएंगे डायोसियस में। क्लियर? तो मोनोइसियस याद रखना पड़ेगा, मोनोइसियस क्या है, डायोसियस क्या है, और मोनोइसियस में क्या नहीं होता है। मोनोइसियस प्लांट्स प्रिवेंट, इन केस ऑफ मोनोइसियस देयर इज नो क्रॉस पॉलिनेशन, नो क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। एंड इन डायोसियस प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो खुद पढ़ लोगे। देन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसे पॉलिनेशन करता है, अमोर्फोफालस का एग्जांपल है। और यूका प्लांट, यूका पढ़े हो, यूका का नाम यूका और मॉथ का एग्जांपल है इंसेक्ट पॉलिनेशन में, ये सब लिखना पड़ेगा। ऑटोगामी क्या है, जेटोनोगामी क्या है? ऑटोगामी मतलब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तो ऑटोगामी, और जेटोनोगामी क्या है? सेम प्लांट में होगा तो ये सेम फ्लावर में, ये सेम प्लांट में, एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन, तो ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है? ओवरी, यूट्रस, फालोपियन ट्यूब का 3 पोर्शन है, फिम्ब्रियाई, इन्फंडिबुलम, फिम्ब्रियाई, ये सब तुमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्माटोजेनेसिस होता है प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, स्पर्माटोगोनिया, oogonia, ये सब कैसे स्टेज देके पास करते हैं, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो डे 1 कंप्लीट हो गया। डे 1 8, तुम्हारा 8 क्वेश्चन डे 1 में कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स
मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा सीबीएसई में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तुम्हारा उड़िया मीडियम में सीएचएससी वालों का जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कि डिस्क्राइब अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, इसलिए तुमको पोर्शन लिख दिया। तो स्टूडेंट ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा। मैं एक दो लाइन सबके बारे में जरूर बोलता जाऊंगा, तो तुमको उसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? और वो रिवाइज हो जाएगा, जो पहले से पढ़े हो उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हो एटलीस्ट यू कैन गेट सम पॉइंट्स टू राइट। तो नाउ कम टू डे 2। तो स्टूडेंट डे 2 में क्या है, वही 7-8 पोर्शन तुमको कवर करना पड़ेगा डे 2 में। डे 2, नाउ कम टू डे 2। इन डे 2 फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 स्टेज है। क्या क्या? एक है ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज, और एक है फॉलिकुलर फेज, और एक है सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। योर फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ए ल्यूटियल फेज। और डिफरेंट हार्मोन का रोल याद रखना पड़ेगा। 14 डे में 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन किसके लिए होता है? एक हार्मोन के लिए होता है, बताओ। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एलएच सॉर्ज बोला जाता है उसको, एलएच सॉर्ज। सॉर्ज मीन्स हाई हो जाता है एलएच का अमाउंट ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का। और एलएच एफएसएच कहाँ से सीक्रेट होते हैं? कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज फ्रॉम पिट्यूटरी। तो नेक्स्ट योर ये एक कंप्लीट हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी चलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुम्हारा आएगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसमें किया जाता है? मेल या फीमेल में? फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है ट्यूबेक्टोमी। भासेक्टोमी भास डिफरेंस में। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होगा और भासेक्टोमी मेल में। क्लियर? और ये सब इरिवर्सिबल मेथड होता है। ये एक बार हो जाए तो और तुम्हारा फर्टिलिटी रिकवर नहीं होगा। देन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी। तो ऑल ऑफ यू नो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड डिवाइस इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एक बार आया था क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका? डेफिनेशन आईवीएफ का। डेफिनेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और कितना सेल स्टेज में आईवीएफ किया जाता है? जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, देन आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये सब चीज का डेफिनेशन एटलीस्ट तुमको याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन, क्योंकि डायरेक्ट 1 मार्क में पूछा जाएगा। और सिग्निफिकेंस कैसे किया जाता है ये सब। तो तुम्हारा इसके साथ यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो यूनिट 1 में टोटल स्टूडेंट्स हम 11 क्वेश्चन कवर किए, 11 क्वेश्चन। और डे 1 में कंप्लीट चला गया और डे 2 का आधा भी कवर कर लिया। तो अभी चलेंगे डे 2 का रेस्ट ऑफ द पोर्शन, यूनिट 2। तो यूनिट 2 में तो स्टूडेंट्स याद रखो यूनिट 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ये तो हमेशा पूछा जाता है जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड का कैरेक्टर फीचर्स लिखा हुआ है, 2-4 पॉइंट एनसीईआरटी में तुम डायरेक्ट पढ़ लोगे। क्या क्या फीचर जेनेटिक कोड का सब पढ़े हो। जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड आर स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, 3 मिलके बनाते हैं एक जेनेटिक कोड। जैसे कि AUG इज द स्टार्टिंग कोडन, अगस्त का फर्स्ट 3 लेटर AUG द स्टार्टिंग कोडन, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन, अमीनो एसिड मेथियोनिन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जेनेटिक कोड में तुमको लिखने के लिए। तो सेंट्रल डगमा, सेंट्रल डगमा क्या है? सेंट्रल डगमा डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनना। ये जो प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डगमा। कौन दिए थे? फ्रांसिस क्रिक, एक साइंटिस्ट थे। वाटसन और क्रिक 2 साइंटिस्ट थे जो डीएनए दिए थे, डीएनए का स्ट्रक्चर, लेकिन क्रिक ओनली सेंट्रल डगमा दिए थे। देन मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट मिचेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है? एक हेवी आइसोटोप यूज किया जाता है N15। नॉर्मल नाइट्रोजन का 14 होता है, तो वो होता है लाइट नाइट्रोजन, ये होता है हेवी नाइट्रोजन। तो हेवी नाइट्रोजन, तो एक बार क्वेश्चन आया था हेवी नाइट्रोजन किस एक्सपेरिमेंट में किया जाता है? हेवी नाइट्रोजन का यूज मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। और ये क्यों यूज किए थे ये एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट का काम था कि प्रूफ करना डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। क्या था? डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये था मिचेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। और ये किसमें किए थे? एस्चेरिचिया कोली में किए थे ये सारा क्वेश्चन। और एक सॉल्यूशन यूज किए थे जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड, CSCl, एक सॉल्यूशन यूज हुआ था। और हर्सी-चेज एक्सपेरिमेंट जैसे मिचेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में N15 यूज किए थे,
हर्षी चेज दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए थे, रेडियो एक्टिव। तो स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये होता है हेवी आइसोटोप, लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है, P32 फॉस्फोरस 32 जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, एंड सल्फर 35 S35, ये दोनों यूज किए थे हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट। और हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट इज द ऑन इक्विवोकल प्रूफ, ऑन इक्विवोकल, ऑन इक्विवोकल मींस देयर इज नो डाउट इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो हर्षी चेज में एक्सपेरिमेंट में कोई भी डाउट नहीं था, तो जेन्युइन था और क्लियर था हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट। देन नेक्स्ट इज कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेलिंग होगा ये, टेलिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो इसका डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कैपिंग क्या होता है, जो प्री एमआरएनए होता है, सब प्री एमआरएनए पढ़े हो, एमआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, 3 आरएनए होता है। एमआरएनए का स्टार्टिंग में एक केमिकल ऐड हो जाता है जिसका नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन, Mg, 7 मिथाइल गुआनोसिन। Mg मतलब महात्मा गांधी नहीं, मिथाइल गुआनोसिन याद रखना पड़ेगा। 7 मिथाइल गुआनोसिन ऐड होगा ऑन एंड में, 5 प्राइम एंड में, 2 एंड होता है आरएन का, एक 5 प्राइम और एक है 3 प्राइम। तो इसको बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग कंप्लीट हो गया। टेलिंग, टेलिंग क्या होता है, 200 to 300 एडिनिलेट रेसिड्यूज, एडिनिलेट, एडिनिलेट एक केमिकल होता है, वो एडिनिलेट ऐड हो जाएगा, तो 3 प्राइम एंड है, उसको बोलेंगे टेलिंग। और स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेट एक प्री एमआरएनए है, प्री एमआरएनए एक्सोन और इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन ऐसे बहुत सारे पोर्शन होता है। क्या होता है प्री एमआरएनए में, एक्सोन होता है, इंट्रोन होता है, एक्सोन होता है, इंट्रोन होता है, एक्सोन होता है। और जो इंट्रोन पोर्शन है एमआरएनए का, ये सब वेस्टफुल पोर्शन है, ये काम में नहीं आएगा ऑर्गेनिज्म का, तो इसलिए इंट्रोन सब रिमूव हो जाते हैं बाद में। तो रिमूवल ऑफ इंट्रोन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। कैपिंग में 7 मिथाइल गुआनोसिन, टेलिंग में तुम्हारा एडिनिलेट रेसिड्यू और स्प्लाइसिंग में रिमूवल ऑफ इंट्रोन। क्लियर, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे 2, व्हाट इज सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, सिग्मा रो फैक्टर क्या है। तो सिग्मा फैक्टर स्टूडेंट जब आरएनए बनता है, आरएनए, आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों का रोल ट्रांसक्रिप्शन में होता है। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट करता है, और ये रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन का स्टॉप करता है। तो इसलिए इसको इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन, इनिशिएशन मींस स्टार्टिंग, और ये रो फैक्टर को टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं। टर्मिनेशन बहुत बार क्वेश्चन आया है, टर्मिनेशन फैक्टर। तो स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टॉप करेगा ट्रांसक्रिप्शन, इतना ही याद रखो। तो डे 2 कंप्लीट हो गया। अभी आ जाओ डे 3 को। डे 3 में क्या है स्टूडेंट्स, डे 3 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डे 3, डे 3, डे 2 एंड डे 3 वेरी इंपॉर्टेंट, और यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ओनली स्टेप तुमको याद रखना पड़ेगा, कैसे किया जाता है। और हु डिस्कवर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सर अलेक जेफ्रे, अलेक जेफ्रे स्टार्ट किए थे, अलेक जेफ्रेस फर्स्ट स्टार्ट किए थे साइंटिस्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में याद रखना पड़ेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इजी पोर्शन है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में। नेक्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मल्टीपल एलिलिजन। मल्टीपल एलिलिजन क्या होता है, तुमको बताया था, जीन का 2 फॉर्म होता है, जीन का 2 फॉर्म होता है जिसको एलील बोलते हैं, और 2 से ज्यादा हो गया, तो अगर 2 से ज्यादा हो गया, मोर देन 2, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। और ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप कौन सा एलिलिजन शो करता है, मल्टीपल एलिलिजन। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का यूज, यूज क्या यूज टेस्ट क्रॉस का स्टूडेंट्स, टेस्ट क्रॉस यूज किया जाता है टू नो द जेनोटाइप। क्यों किया जाता है, टू नो द जेनोटाइप, टू नो द जेनोटाइप। जेनोटाइप क्या है प्लांट का, तो तुमको पता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में पढ़े हो, कैपिटल टी, कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, लेकिन ये तो अंदर में है ना, प्लांट का अंदर में ये है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तुमको कैसे पता चलेगा। इसको जानने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है, टेस्ट, इसलिए टेस्ट इसका नाम है, टेस्ट किया जाता है। देन डिजीज के बारे में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, डिजीज से श्योर क्वेश्चन, श्योर, फिनाइल केटोनेरिया, क्रोमोसोम नंबर 12 म्यूटेशन हो जाता है तो होता है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होता है, क्लेनेफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम, ये तो क्वेश्चन आना है, आना है। तो क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम मेल को होता है, मेल में फीमेल कैरेक्टर आ जाता है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में मेल कैरेक्टर आ जाता है।
और इसमें कितना क्रोमोजोम होता है, 47 क्रोमोजोम हो जाता है, 46 के इंस्टेड ऑफ 47 हो जाता है। जब 46 होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है कितना, 47, ये डिजीज होने से। क्लिनेफेल्टर टर्नर में जनरली होता है 46 क्रोमोजोम, लेकिन ये डिजीज होने से 45 हो जाता है, एक कम हो जाता है क्रोमोजोम। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड हनी बी। बार्ड में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है स्टूडेंट, जेड 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 डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वोमेन, तो जिसका जेड डब्ल्यू होगा वो होगा फीमेल बार्ड, और जिसका जेड जेड होगा वो होगा मेल बार्ड। लेकिन ह्यूमन में डिफरेंट, ह्यूमन में क्या होता है, एक्स 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 वाई, और हनी बी में हाप्लॉइड और डिप्लॉइड सिस्टम होता है। डिप्लॉइड जो होते हैं फीमेल, हाप्लॉइड जो होते हैं मेल। व्हाट इज स्टिकी एंड, स्टूडेंट्स याद रखो, यूनिट 2 and यूनिट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डे 2 डे 3 आर इंपॉर्टेंट, एंड यूनिट 2 यूनिट 3, यूनिट 3 मीन्स डे 4 का भी कुछ पोर्शन कवर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यूनिट 3 को आएंगे। यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट व्हाट इज स्टिकी एंड, व्हाट इज स्टिकी एंड। ये तुम्हारा स्टिकी एंड कहाँ पर पढ़े थे, स्टिकी एंड सब कवर किए थे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में कवर किए थे। व्हाट इज स्टिकी एंड, फर्स्ट स्टिकी एंड और ब्लॉन्ट एंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कटिंग पैटर्न होता है, कटिंग पैटर्न। एंड कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े हो, इको R1 एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड इज hind 2, first discovered endonuclease is hind 2, hind stands for hemophilus influence। तो describe nomenclature of restriction endonuclease, कैसे nomenclature आया, कैसे एंडोन्यूक्लियस को nomenclature किया जाता है। इको R1 का nomenclature, E stand for Escherichia, CO stands for coli, Escherichia coli बैक्टीरिया, R stands for एक स्ट्रेन होता है RY, और 1 stands for first discovered। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डे 4, तो डे 4 का आ जाओ स्टूडेंट्स। डे 4 में क्या होता है, डे 4 में पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसमें 3 स्टेप होता है, इसको लिखना पड़ेगा क्या क्या। फर्स्ट है डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ये तीनों कवर करेंगे तो पीसीआर कंप्लीट हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल यूज किया जाता है एगारो जेल, ये क्वेश्चन आया था एक बार, एगारो जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। तो स्टूडेंट्स जो समुद्र के वीड जो होते हैं पानी के अंदर, तो उनसे ये रिमूव किया जाता है अगारोज जेल, एक जेल, ये जेल को यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और जिन गन क्या होता है, जिन गन एक गन होता है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है जिन गन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन। और एक क्वेश्चन आता है जिन गन में कुछ बुलेट यूज किया जाता है, बुलेट जैसे हमारा गन में क्या कुछ बुलेट डाल देते हैं, तो ऐसे जिन गन में गोल्ड और टंगस्टन का बुलेट यूज किया जाता है। गोल्ड, एक बार क्वेश्चन आया था, गोल्ड एंड टंगस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड एंड टंगस्टन यूज किया जाता है, याद रखना पड़ेगा। देन बीटी कटन पता है, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजेनेसिस, बीटी कटन। और बीटी कटन कैसे किया जाता है, क्राइजिन होता है, क्राइजिन याद रखोगे, क्राइजिन को यूज करके बीटी कटन किया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन में 3 चेन है, ए बी सी चेन होता है, और जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर में क्या निकल जाता है, सी निकल जाता है। मैच्योर स्टेज में, मैच्योर इंसुलिन में ओनली ए और बी रह जाता है बाइंड होके। तो नेक्स्ट जीन थेरापी बहुत इंपॉर्टेंट। जीन थेरापी किसके लिए फर्स्ट किया जाता है, फर्स्ट जीन थेरापी जब हुआ था पहले कौन सा डिजीज के लिए हुआ था, एक डिजीज था एडीए डेफिशिएंसी, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एडेनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डीअमीनेज। और ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन, ये क्वेश्चन है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन ये क्या है, ये एक मिल्क प्रोटीन है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन। ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, एक काउ प्रोड्यूस किया गया है, ट्रांसजेनिक काउ, एक ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है रोजी, ये नाम याद रखना पड़ेगा। तो रोजी काउ से ये प्रोड्यूस किया जाता है अल्फा लैक्टोल्बुमिन। और आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनआई किसके लिए किया गया था, एक नेमाटोड पैथोजन जिसका नाम मेलिडोगाइन इनकोग्निटिया, इसके लिए किया गया था। देन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड, ये सबको पता है। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया से टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसिएंस। तो स्टूडेंट्स इसके साथ डे 4 का कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ और यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 से इतना ही क्वेश्चन आने वाला है, इतना ही क्वेश्चन यूनिट 3। अभी चलेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या क्वेश्चन बच गया,
तो स्टूडेंट्स अगर यूनिट 4 देखेंगे, यूनिट 4 का कुछ पोर्शन हमारा यूनिट 1 मिनट स्टूडेंट्स, तो यूनिट 1 टू 2 3 डे कितना तक कवर हुआ हमारा, डे डे 2 कंप्लीटेड, डे 4 कंप्लीटेड, तो स्टूडेंट्स अभी यूनिट 5 को आएंगे, यूनिट 5 में, सॉरी यूनिट 4, यूनिट 4। तो पहला है नेक्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये डिजीज चैप्टर का है, डिजीज चैप्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन का नाम पता है, जो लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट्स, और प्राइमरी होता है थाइमस एंड बोन मैरो, इसलिए टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट होता है, थाइमस एंड बोन मैरो। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा होता है पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड्स, ये सब होते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इसके बारे में भी याद रखना पड़ेगा डिफरेंस। देन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नोज अफेक्टेड होता है, लेकिन निमोनिया में लंग्स अफेक्टेड होता है, ये डिफरेंस बहुत बार आया है। डिफरेंस क्या है, नोज अफेक्टेड होता है कॉमन कोल्ड में, लंग्स क्लियर निमोनिया में। और निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन कोल्ड इज ए वायरल डिजीज, इट इज ए वायरल, इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। कौन सा बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनी। और एड्स और कैंसर के बीच डिफरेंस। देन सोइस ट्रीटमेंट, देन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो मीन्स लिविंग फर्टिलाइजर, कुछ बैक्टीरिया को यहाँ पर फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। तो स्टूडेंट्स इसके साथ यूनिट 4 कंप्लीट, यूनिट 4 कंप्लीट हुआ। अभी चलेंगे यूनिट 5 की तरफ, यूनिट 5, यूनिट 4 कंप्लीट हुआ। तो यूनिट 5, तो स्टूडेंट्स यूनिट 5 में पहले है तुम्हारा लास्ट यूनिट, ये है लास्ट यूनिट से बहुत भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो क्या है, ये इजी क्वेश्चन आएगा, नाटालिटी। नाटालिटी मीन्स बाथ रेट, ऑल ऑफ यू नो इट, नाटालिटी मीन्स बाथ रेट एंड मोर्टालिटी मीन्स डेथ, कितने डेथ होता है। और एज पिरामिड, एज पिरामिड 3 एज पिरामिड तुमको याद रखना पड़ेगा, एक है एक्सपांडिंग, और एक है स्टेबल, और एक है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग दो ग्रोथ मॉडल तुमको याद रखना पड़ेगा, एक है जे शेप्ड और एक है एस शेप्ड। और रियलिस्टिक कर्व कौन होता है, एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल, एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल रियलिस्टिक होता है, और इसको फर्स्ट पीयर ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है। और तीनों प्रोसेस के बारे में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म विथ एग्जांपल्स। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या है, बहुत बार बताया है, मॉथ एंड यूका, मॉथ और यूका म्यूचुअलिज्म होता है। पैरासिटिज्म एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, स्टूडेंट सुने हो ब्रूड पैरासिटिज्म, जो बाढ़ में होता है ब्रूड पैरासिटिज्म बोला जाता है। कुकर और कोयल का एग्जांपल। कंपटीशन, बहुत सारे एग्जांपल कंपटीशन का है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैक आर्थर्स प्रिंसिपल, ये सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तुमको याद रखना पड़ेगा मैक आर्थर्स प्रिंसिपल। तो डे 6 पहुंच गए, तो स्टूडेंट्स लास्ट डे अभी आ गया, तो डे 6 में क्या याद रखेंगे, डे 6 में मार्क आर्थर्स प्रिंसिपल, को इवोल्यूशन क्या है। तो व्हाट इज को इवोल्यूशन स्टूडेंट्स, टुगेदर, इवोल्यूशन टुगेदर, टुगेदर मीन्स दो चीज एक साथ इवोल्यूशन करेंगे। ये किस में होता है, ज्यादा होता है पैरासिटिज्म में। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में तुमको पता है एक होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट दोनों का इवोल्यूशन एक साथ होता है, इसको को इवोल्यूशन बोलते हैं। और कहां पर होता है, म्यूचुअलिज्म में भी होता है। म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तुमको पता है, एक होता है जैसे कि यहाँ पर मॉथ और यू का दोनों का इवोल्यूशन एक साथ होता है। तो दो प्रोसेस में तुम्हारा को इवोल्यूशन हो सकता है, पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म, एक बार आया था क्वेश्चन। देन
गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको भी याद रखना पड़ेगा। इकोसिस्टम चैप्टर में फास्फोरस साइकिल एंड व्हाट इज डिकम्पोजिशन, इसको याद रखना पड़ेगा। देन बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, कौन दिए थे स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप? तो एक साइंटिस्ट थे, नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, और ये स्पेसीज एरिया का रिलेशन बता दिए, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। देन एक्सिटो एंड इंसिटो कंजर्वेशन, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम वाइल्ड लाइफ को? तो एक्सिटो, एक्सिटो मीन्स उनका घर से बाहर, और इंसिटो मीन्स उनका घर के अंदर, मीन्स जहां पर वो एनिमल रहते हैं या प्लांट रहते हैं वही हैबिटेट पर कंजर्वेशन देंगे। तो इंसिटो, यहाँ पर एक्सिटो। एक्सिटो का एग्जाम्पल कौन है? एक्सिटो का एग्जाम्पल जो सब बाहर में होता है, जैसे कि जू और क्या है, बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन उनका खुद का होम नहीं होता है। बॉटनिकल गार्डन में बाहर से प्लांट को लेके वहां पर ग्रो किया जाता है। और जू, एनिमल का खुद का घर जू नहीं होता है, कहाँ एनिमल का खुद का घर फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट से लाके जू के अंदर डाल देते हैं। तो ये सब एक्सिटो कंजर्वेशन जब बाहर होता है। और एक है जीन बैंक, जीन बैंक, स्पर्म बैंक, सीड बैंक, ये सब एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटो। इंसिटो क्या है? जैसे कि इंसिटो का एग्जाम्पल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉटस्पॉट्स, सैक्रेड ग्रुप्स, ये सब एग्जाम्पल है इंसिटो का। तो हॉटस्पॉट भी एक बार आया था, हॉटस्पॉट बारे में याद रखना पड़ेगा। हॉटस्पॉट कितना है टोटल? तुम्हारा वर्ल्ड में टोटल हॉटस्पॉट 34 है, और इंडिया में 3 है, 3 इंडिया में, क्लियर। और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है? साइंटिस्ट ने बोले कि एक हमारा जो अर्थ होता है वो एक प्लेन, एयर प्लेन जैसा होता है, एयर प्लेन, और एयर प्लेन का एक बॉडी होता है और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये सब पार्ट एक एक स्पेसीज होते हैं। जब हम एक एक उसका रिवेट को खोलते जाएंगे, पॉपिंग करते जाएंगे, रिवेट ये जो यूज किया जाता है नॉट, इसको अगर हम लूज करते जाएंगे तो धीरे धीरे स्पेसीज एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसलिए इसको रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इतना ही था टोटल तुम्हारा बायोलॉजी का सिलेबस कवर करने के लिए 6 डेज में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इफ यू रीड दिस थिंग्स एटलीस्ट यू विल गेट मोर देन 80%, क्लियर। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।